और तलाक का मसला तो बहुत ही हसास और नाजुक है। अगर कोई बंदा गुस्से में तलाक देगा फिर भी तलाक वाक़ई हो जाएगी, हंसी मजाक में तलाक देगा फिर भी तलाक वाक़ई हो जाएगी, और जितनी मर्तबा तलाक तलाक कहेगा उतनी ही तलाकें वाक़ई होंगी। अगर एक मर्तबा तलाक कहा है तो तलाक रजई वाक़ई होगी, इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर सकता है। 2 मर्तबा तलाक कहा तो तलाक बाइन वाक़ई हो जाएगी। तजदीद निकाह की जरूरत है, दोबारा निकाह करना पड़ेगा 2 गवाहों और हक महर की अदायगी के साथ। अगर 3 मर्तबा तलाक कहा है तो तलाक मुगल्लज़ा वाक़ई हो जाएगी, फिर किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और आजकल ये तलाक का मसला खास तौर पर देहातों के अंदर लोग बगैर किसी एहतियात के तलाक दे देते हैं और फिर इकट्ठे मियां बीवी बनकर रहते भी। जरा सी बात में किसी को गुस्सा आ गया, खाने में नमक मिर्च में कोई कमी पेशी हो गई, बीवी ने कपड़े नहीं धोए, कपड़ों को प्रेस नहीं की, माल को वक्त पे घास नहीं डाला, गाय भैंस का बरवक्त दूध नहीं दुहा, तो मर्द जलाल में आकर कह जाता है कि तुझे तलाक। फिर कुछ देर के बाद कहता है कि ये तो मैंने गुस्से से कह दिया था, कुछ नहीं हुआ। हालांकि अच्छी तरह से ये मसला ज़हन नशीन कर लें कि गुस्से में कहो या खुशी से हंसी मजाक में कहो, तलाक हर सूरत में वाक़ई हो जाएगी। और एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा लोग अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं और फिर इकट्ठे रहते हैं मियां बीवी बनकर, उनकी औलादें भी होती हैं। फिर ये शिकायत करते फिरते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई, औलाद बगावत पे उतर आई, बेटा बात नहीं मान रहा है, बेटी आगे से बोलती है, बेटी जुबान दराज हो गई है। जब तुमने किया ही ऐसा तो यकीनन औलाद वैसे होगी। तलाक देने के बाद भी बीवी के साथ मियां बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं उन ताल्लुकात को बरकरार रखा। जबकि तलाक के बाद वो बीवी तुम पे हराम हो गई थी, और हराम होने के बाद उस बीवी को तुमने अपने निकाह में रखा, अपने पास रखा, उसके साथ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं वो बरकरार रखे, तो अब तुम्हारी जो औलाद होगी वो औलाद तो वलदुज़ ज़िना होगी। जब हरामी औलाद पैदा होगी तो वो किस तरह से फर्माबरदार होगी? उसने तो बागी नाफरमान होना।